आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां वकू पजीर होती हैं जब आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं? रमज़ान के दौरान मुसलमान सूरज के निकलने से ग़रूब आफ़ताब तक कमरी माह के हर दिन रोज़ा रखते हैं। माह रमज़ान में रोज़े रखना जिस्म से फासिद मादों के इखराज और कुव्वत की बहाली का फितरी और मौसर तरीका है, लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप सेहत बख्श ग़िज़ा का एहतमाम करें और अफ्तार में हाथ रोक कर खाएं। भरपूर कोशिश करें कि इस माह प्रोसेस्ड और तली हुई ग़िज़ाओं से दूर रहें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ चंद ही घंटे खाने और पीने के लिए होते हैं। लिहाजा ये बात बहुत अहम है कि हम जो भी खाएं वो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करे। पानी की कमी को पूरा करने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी पिएं और ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें जिनमें कैफीन हो। ये आपके जिस्म से पानी खारिज करके रोज़े के दौरान आपको प्यासा रखेंगी। हम जानते हैं कि रमज़ान बहुत ही मसरूफियत में गुजरता है, तो हम में से बहुत से अपनी नींद के औकात घटा देते हैं ताकि उनके पास नेक अमाल करने के लिए काफ़ी वक्त हो, जो कि बहुत अच्छा है। मगर इस बात को यकीनी बनाएं कि आप रोजाना कम से कम 6 घंटे की नींद लें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आप नमाज और तिलावत के औकात में बहुत ही सुस्त होंगे और आप ऐसा नहीं चाहेंगे। मजीद बरा ये बात भी जहन नशीन कर लें कि ज्यादा नींद भी आपको सुस्त और निकम्मा बना देगी, लिहाजा तवाजुन बरकरार रखें। चलें देखते हैं कि 30 दिन के रोज़ों में हर स्टेज पर आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां वकू पजीर होती हैं। स्टेज 1, पहले चंद अयाम के दौरान ब्लड प्रेशर लेवल और शुगर लेवल में कमी वाक़ई होती है। जिस्म सफाई का काम शुरू कर देता है। पहले चंद अयाम ज़रा मुश्किल होते हैं। सर में दर्द, कमज़ोरी, मतली या शदीद भूख मामूल की बातें हैं। स्टेज 2, दूसरे मरले में आपका जिस्म रोज़े के औकात से हम आहंग हो जाता है और निज़ाम को आराम मुयस्सर होता है। अब निज़ाम अपनी तवानाई जिस्म की सफाई और सेल्स की मुरम्मत पर मरकूज कर देता है, क्योंकि जिस्म में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स अब ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस मरला के दौरान दूसरे उज़लात भी अपनी मुरम्मत का काम शुरू कर देते हैं। स्टेज 3, तीसरे मरला के आगाज से ही आपकी तवानाई में इजाफा हो जाता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। मजमूई तौर पर आप खुद को सेहतमंद महसूस करने लगते हैं। रोजे के दौरान जिस्म की हीलिंग पावर बहुत ज्यादा मौसर हो जाती है, लिहाजा किसी भी किस्म के डैमेज सेल्स की दुरुस्ती इसी मरला में होती है। इस स्टेज पर जिस्म से फासिद मादों को निकालकर आंतों, जिगर, गुर्दों, फेफड़ों और जिल्द को साफ कर दिया जाता है। स्टेज 4, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के रोज़ों में आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर रोज़े से आशना हो जाता है और आप खुद को चुस्त महसूस करते हैं। आप अपनी याददाश्त और कंसंट्रेशन में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। इस स्टेज पर मुख्तलिफ उज़्व अपनी मुरम्मत का काम ख़त्म कर चुके होते हैं। जैसा कि जिस्म फासिद मादों से आज़ाद हो गया है तो उसकी फंक्शनैलिटी मैक्सिमम हो जाती है। ये रोज़े के सिर्फ चंद तिब्बी फ़वाइद हैं जो जिस्म के अंदर वकू पजीर होते हैं, मगर इस माह के रूहानी फ़वाइद मज़कूरा बाला तमाम फ़वाइद से कहीं दर्जा ज़्यादा हैं। ما أحلى حجابي جمل